अजान के वक्त कुत्ते क्यों रोते हैं या भौंकते हैं? जब अजान होती है तो हमें क्या सुनाई देता है? अल्लाह और उसके रसूल का नाम। कभी आपने अजान के अल्फाजों पर गौर किया है कि इसमें कौन सा राज पोशीदा है? कभी आपके जहन में ये सवाल आया है और अजान के वक्त कुत्ते क्यों अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं? यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम अजान के वो राज जानेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। आपने भी ये मुशाहिदा किया होगा कि जैसे ही फजर की अजान होती है तो अक्सर कुत्ते अजान के साथ रोने जैसी आवाजें निकालते हैं और आसमान की जानिब मुंह करके रोते हैं। बाज कुत्ते फजर के अलावा बाकी अजानों के साथ भी ऐसे ही आवाजें निकालते हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है और वो ये सवाल भी पूछते हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। अजान की पुकार हम दिन में 5 वक्त सुनते हैं और हर नमाज से पहले अजान के जरिए नमाज के लिए बुलाया जाता है। ये इस्लामी अहकाम में से एक हुक्म है। अजान की क्या अहमियत है, इसकी फजीलत क्या है और इसका हैरान कुन कौल क्या है, जो अल्लाह की बड़ाई और अजमत की वाज़ेह दलील है। पहले इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि इन चीज़ों का यानी फ़ज़ाइल और बरकत का जो अजान और सफ़े अव्वल में है और लोग इनको हासिल ना कर सके और कुर्रे देने की जरूरत पेश आ जाए तो ये लोग उनके लिए भी तैयार हो जाएं। इस जमीन पर कोई ऐसा वक्त नहीं जब फिजा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का कलीमा बुलंद ना हो रहे हों। 1, 2 या 10 मुकामा से नहीं, हजारों लाखों मुकामा से गौर कीजिए और सोचिए ऐसा कब से हो रहा है, यानी कितनी ही सदियों से हर वक्त फिजाओं में हर लम्हा जमीन के किसी न किसी हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गूंज रहा है। अब दोबारा आंखें बंद करके सोचें, कयामत तक ऐसा होता रहेगा। जो मस्जिदें कायम हैं वो तो कायम हैं, कितनी नई मस्जिदें तामीर हो रही हैं। जहां भी किसी स्कूल में, किसी बाजार में, किसी घर में, किसी जंगल में, किसी दफ्तर में 2 या 4 या 15 मुसलमान मिलकर नमाज पढ़ते हैं और हर एक सिमत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही दी जाती है। क्या खबर कयामत तक कितना वक्त बाकी है, कितने लम्हे, कितने साल, कितनी सदियां ऐसा ही होता रहेगा। सोचिए इन लम्हे जमीन पर कितने इंसानों ने कहा होगा। जुमे के दिन पर इमाम खुतबे में कुरान की आयत पढ़ता है, जैसे ही उनके होठों में से ये आयत निकलती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना शुरू कर देते हैं। तसव्वुर कीजिए कितने करोड़ों लोग जुमे के दिन ऐसा करते होंगे। 1400 साल से ऐसा करते आए हैं और ऐसा करते रहेंगे। कई लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है कि कुत्ते अजान के साथ ही क्यों रोते हैं। तो याद रखें कि रिवायत में ये भी बात मिलती है कि रात के वक्त में अक्सर शयातीनी और शैतान जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते रहते हैं और इनका ये घूमना रात को ही होता है। जैसे ही मुअज्जिन फजर की अजान के लिए अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद करता है तो ये शयातीन इस आवाज को सुनते ही भागने लगते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते इनको देखते हैं और इनको देखकर ऐसी आवाजें निकालते हैं जैसे कि रो रहे हों। और शैतान के यूं भागने का जिक्र एक हदीस में यूं भी आया है कि मुअज्जिन जब अजान देते हैं तो उनकी आवाज सुनकर शैतान भागता है। याद रहे कि इंसानी नजर से अल्लाह ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है, लेकिन कुछ जानवरों में से ये ताकत रखी है कि वो उन चीजों को देख सकते हैं। मसलन अजान या कब्र की बात की जाए तो उसके बारे में भी एक रिवायत है कि मुर्दे की चीखे पुकारों की आवाज को इंसान और जिन के अलावा बाकी मखलूक सुनती है और कुत्ता भी उन जानवरों में से एक है जो कि जिन्नात को और शैतान को देखता है, इसीलिए ये उनको देखकर ऐसी आवाजें निकालते हैं। अल्लामा इब्ने जोशी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर कोई शख्स यूं कहे अजान की आवाज सुनकर क्यों भाग जाता है और नमाज से शैतान हमारे साथ क्यों होता है, हालांकि नमाज में कुरान पाक की तिलावत भी होती है जिनमें दीन इस्लाम के ज़ुहर और हफ्ते गालिब होने की तरफ इशारा होता है और मुअज्जिन अजान देते वक्त मनूमन गालिब नहीं होता। अजान एक ऐसी इबादत है जिसमें रिया नहीं यानी दिखावा नहीं, और इसकी वजह से शैतान गुस्से से आग बबूला होकर भागता है और नमाज में नब्ज हाजिर रहता है। शयातीन के लिए रिवायतों का दरवाजा खोल दिया जाता है, इसीलिए शयातीन नमाजी के करीब आकर उसको वसवसे में मुब्तला करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भागता है, यहाँ तक कि अजान की आवाज सुनाई नहीं देती। जब अजान मुकम्मल हो जाती है तो वो वापस आता है, यहाँ तक कि फिर अजान कही जाए तो वो फिर पीठ फेर कर भागता है।
और जब मुकम्मल हो जाए तो फिर सामने आता है और दिलों में वसवसे डालता है और कहता है कि वो बात याद कर, वो बातें जो उसे याद नहीं होती। हत्ता कि आदमी भूल जाता है कि उसने कितनी रकात पढ़ी। कुत्ते अजान के वक्त शैतान को भागता हुआ देखते हैं और अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं जैसे कि रो रहे हों। यह भी याद रहे कि कुत्ते का रोना या भौंकना कोई परेशानी की बात नहीं है, लिहाजा इससे परेशान होना या ये समझना कि कुछ बुरा होने वाला है बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अल्लाह हमको अजान सुनने और 5 वक्त का नमाज पढ़ने की ताकत अता फरमाए और कुरान को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो के आखिर में एक बात दरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सदका जरिया की नियत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी तमाम लोगों तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम।